जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे थे हम लोग, और रीजनिंग में हम लोग प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट्स को देख रहे थे। और प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट्स में हम लोग काफ़ी कुछ देख भी चुके थे कि अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं तो उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, और रिवर्स ऑर्डर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको किस प्रकार से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर कोई टर्म्स हमारे पास दिया हुआ हो, जैसे ए है, बी है, सी है, तो उनके उल्टा क्या होता है। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, लाइक दिस। हम लोग ये भी देख चुके हैं, है ना, ये भी देख चुके हैं आप लोगों के लिए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और हम लोगों को क्या क्या चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ों को जान करके चलना है। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा सो इवन सीरीज ऑड सीरीज पे रहने वाला है कि इवन सीरीज क्या होता है और ऑड सीरीज क्या होता है। देखिए, इवन सीरीज और ऑड सीरीज में अंतर समझिएगा कि क्या होता है, सो हम आपको पहले बता देते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम इवन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो होता क्या है, सो देखिएगा कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है वो कैसे होता है। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, और अप टू कहाँ तक चला जाता है सर, तो जेड तक चला जाता है। ये तो आप लोगों को ही पता है कि ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, और अप टू जेड तक चला जाता है। अच्छा, इवन सीरीज का मतलब क्या होता है सर। इवन सीरीज का मतलब ये होता है कि वैसा सीरीज जो कि 2 से डिविजिबल हो, है ना, 2 से डिविजिबल हो। यानी कि इवन सीरीज में मेरा क्या क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, डी होना चाहिए, जेड भी होना चाहिए, वाई यहाँ पे नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको इवन चाहिए। इवन का मतलब ये होता है कि उसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि बी का प्लेस वैल्यू 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा, डी का प्लेस वैल्यू 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा, और इसी प्रकार जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है और ये भी 2 से डिविजिबल होता है। लेकिन एक जो है, ए जो है सो 1 नंबर पोजीशन पे आता है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होता है। सी जो है सो 3 नंबर पोजीशन पे आता है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को। जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इवन सीरीज़ का जब भी टर्म्स आता है तो हम लोग ऑड प्लेस वाले को कैंसिल आउट करते चलते हैं। ऑड प्लेस वाले को कैंसिल आउट करके चलते हैं। ऑड प्लेस वाले को क्या करते हैं हम लोग सर, कैंसिल आउट करके चलते हैं। तो ऑड प्लेस वाले को जब कैंसिल आउट करते हैं तो देखिए बी से डी आ रहे में कितना हमको लग रहा है, इंटू 2 ही ना कर रहे हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इंटू 2 का सीरीज चल रहा है। और क्या चल रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आप ध्यान में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आप लोगों को इवन सीरीज पे पैटर्न पे बेस्ड है, इवन सीरीज के पैटर्न पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है तो बस उसको इंटू 2 करके चलना है हमारे, हमको, है ना, इंटू 2 करके चलना है। देखिए, आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम ए को एलिमिनेट कर दिए हैं, यहाँ पर सी को भी एलिमिनेट कर दिए हैं, यहाँ पर ई को भी एलिमिनेट कर दिए हैं, और इस तरह से सो ऑन बढ़ते बढ़ते वाई तक को हम एलिमिनेट कर दिए हैं, यानी कि हटा दिए हैं। यही किया है ना। अब देखो, एक ए से लेकर के जेड तक में टोटल कितने अक्षर होते थे, ए से लेकर के जेड तक में टोटल हम लोग के पास 13 अक्षर होते थे, सॉरी 26 अक्षर होते थे, है ना, 26 अक्षर होते थे। तो हम लोग को जब चेंज करना होता था राइट टू लेफ्ट, हम लोग क्या करते थे, 27 से माइनस करके हम लोग चेंज कर देते थे। आप लोगों को अच्छे से याद है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर हम एक एक लेटर को हटा दे रहे हैं तो यहाँ पे टोटल लेटर का संख्या कितना होगा, हमको टोटल लेटर हमारे पास कितना होगा, 13 ही ना होगा, क्योंकि 13 तो हम हटा ही दिए। जब 13 होगा तो हमको प्लेस अगर चेंज करना रहेगा तो हम 14 से माइनस कर देंगे, क्योंकि एक बढ़ करके हम लोग माइनस करते थे। आप लोगों को याद है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। ऑड प्लेस में सेम टू सेम यही काम करना है, बस इवन वाला जो टर्म है उसको हटा दीजिए तो ऑड प्लेस का काम हो गया। इवन वाला जो टर्म है उसको हटा दीजिए, जैसे बी हटा दीजिए, डी हटा दीजिए, जेड हटा दीजिए, तो आपका हो गया किसका, ऑड प्लेस का काम हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन देख करके चलते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा मजा आएगा, है ना। चले, जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या है सो बताते हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन के पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये वाला जो टर्म है ना, इसको ऐसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर अल्टरनेटिव टर्म स्टार्ट किया जाता है किससे, लिखिए, इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज़ डिलीटेड देन विच लेटर विल बी, इस तरीक़ा से लिखना है हमको। इफ़ एवरी हम लिख देते हैं आपका, इफ़ एवरी
अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम A is deleted, starting from A is deleted, then which letter will be, then which letter will be, so on। तो हम आपको पहले बता चुके हैं इसका कहानी क्या है। सो अगर हमारे पास लेटर है A है, B है, C है, D है, E है, F है और अप टू चला गया है कहाँ तक, Z तक चला गया है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग जितना भी ऑड प्लेस का जो जगह है उसको ख़त्म कर दीजिए। A को ख़त्म कर दीजिए, C को ख़त्म कर दीजिए, E को कर दीजिए, यहाँ Y है तो Y को भी ख़त्म कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो प्लेस बच रहा है मेरा, B का कितना होता है प्लेस वैल्यू 2, D का होता है 4, F का होता है 6, सो ऑन Z का कितना होता है आपका 26 होता है ना, Z का 26। तो कितना हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है यहाँ पे, यहाँ भी इंटू 2 हो रहा है, यहाँ भी इंटू 2 हो रहा है और लास्ट वाला भी आपका कितना हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। सो ऑन इसी तरीक़ा से आपका बढ़ते चला जाता है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए बहुत ईजी टर्म्स है, इसमें कोई कुछ करना है नहीं। इवन टर्म वाला आपको समझ में आ गया, ऑड वाला भी समझा ही देंगे हम 2 मिनट के अंदर। जैसे हम इसमें क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं तब ऑड वाला भी समझाते हैं आप लोग को। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ, तो क्वेश्चन हम लिख के हैं यहाँ पर कि 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर हिंदी में लिखते हैं बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा 4th क्या होगा, बहुत इजी है। और यहाँ पे क्या है, ये इवन है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पे हम क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़े हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ रहेगा जो हम आपको शुरू में लिखवाए थे, इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस तरीक़ा से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मतलब कि बाएं से पांचवें के दाएं चौथा कौन सा होगा, अगर प्रत्येक अल्टरनेटिव लेटर्स को हटाया जाता है तो उस कंडीशन में। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए बनाते हैं हम इसको, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा। अगर हम हिंदी में बनाते हैं, देखिए एक तरफ हम इंग्लिश में बना देते हैं, इंग्लिश वाले को यूज़ करके, एक तरफ हम हिंदी वाले को यूज़ करके बना देते हैं, ठीक है ना, हिंदी वाले को यूज़ करके बना देते हैं आपका। चलिए 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 4th टू द राइट कहाँ से, 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि क्वेश्चन हमको शुरू करना है यहाँ से शुरू करके हमको इस तरफ लेकर निकलना है। आपको पता है अच्छे से, है ना। लेफ्ट से पांचवा के दाएं चौथा, लेफ्ट से पांचवा के दाएं चौथा, मतलब कि आंसर तो मेरा यही होगा। लेफ्ट और राइट है मेरे पास, जब लेफ्ट और राइट है मेरे पास तो क्या होना चाहिए था, जब लेफ्ट और राइट है मेरे पास तो आंसर हमको लेफ्ट से देना होगा, और चूंकि लेफ्ट और राइट है तो हमारा क्या होगा, ऐड होगा। क्लियर है, जब लेफ्ट और राइट है तो हमारा क्या होगा सर, ऐड होगा। और आंसर हमको किससे देना पड़ेगा, आंसर हम लोगों को देना पड़ेगा लेफ्ट से। तो चलिए लेफ्ट से 5 + 9 कितना होता है 9, तो लेफ्ट से 9, लेकिन इवन सीरीज होने के कारण हमको 9 जो यहाँ पे लेकर के चले हैं, तो 9 का मतलब क्या होगा बताइए, 9 का मतलब क्या होगा कि इंटू 2 करके हमको आंसर देना था, याद आया, इंटू 2 करके। तो यहाँ पे लेफ्ट से 9, यानी कि यहाँ पर जो इवन सीरीज में आंसर होगा 9 × 2 यानी कि 18 किसका होता है, आर का, आर आंसर हो गया इसका। क्लियर है, 18 होता है किसका, आर का, और आर इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे हिंदी में भी यही सेम टू सेम चीज़ होगा। तो हिंदी में कैसे, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, यानी कि आंसर हमको बायां से देना पड़ेगा, 5 + 4 अर्थात 9, और 9 है तुम्हारा इवन सीरीज में, तो इवन सीरीज का हमको फंडा पता है कि इंटू 2 कर देना होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा 18, और 18 किस पे होता है, तो आर पे होता है 18, आर होता है किसका, 18 का। तो ये होता है, और कुछ इसमें करना होता नहीं है कुछ। तो आराम से क्वेश्चन को बना करके चलते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन को किया जाता है। तो राइट का भी देखते हैं, लेफ्ट का भी देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन घूमता है। चलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिखेंगे ज़रा, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाता है कि अब क्वेश्चन को किस तरीक़े से हम लोगों को डील करना है ना, किस तरीक़े से क्वेश्चन को डील करना है। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सो बताते हैं।
अगला क्वेश्चन है फिफ्थ टू द राइट, सॉरी फिफ्थ टू द लेफ्ट फ्रॉम 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन है फिफ्थ टू द लेफ्ट फ्रॉम 13th, फिफ्थ टू द लेफ्ट फ्रॉम 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड से क्या होगा जरा सोचिए, और 2 मिनट का टाइम लीजिए और बनाइए इसको, तब तक हम रिफिल कर लेते हैं अपना इंक, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा दाम नहीं है, देखिए चलिए काम चलने पर है अभी, शुरू देते हैं। तो फिफ्थ टू द लेफ्ट हैंड फ्रॉम 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब कि हमको जो आंसर देना है, इंग्लिश वाला टर्म है मेरे पास, तो यहाँ सबको देना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा, वही होगा ना। तो लेफ्ट एंड से 13वां के बाएँ 5वां, यानी कि लेफ्ट से 13वां के बाएँ 5वां, यानी कि सेम है तो माइनस, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 8 और 5 13, तो 8 होगा ना, 8 लेफ्ट से 8 हो गया। और जब लेफ्ट से 8 है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब लेफ्ट से 8 है तो हमारा इवन सीरीज है, तो इंटू 2 कर दो, तो इंटू 2 करोगे तो लेफ्ट से 16, और लेफ्ट से 16 किस पे होता है, ओ पी, पी पे हो गया 16, तो पी हो गया इसका आंसर। कुछ था इसमें बताइए आप लोग, हैं कुछ दम है नहीं ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं एगो, तो हम थोड़ा सा रिफिल करेंगे अपना अथी को। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखो इवन सीरीज आप लोग को समझ में आ गया है कि इवन सीरीज का क्वेश्चन अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है तो किस तरीक़ा से उसको बनाना है। सो अब जैसे क्वेश्चन है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड कैसे बनाएंगे, सो बताइए ज़रा, बताएंगे कि किस तरीक़े से हम इसको बनाते हैं। तब तक हम अंक इसमें रिफिल करते हैं, जब तक आप लोग कोशिश करेंगे ज़रा सा कि कैसे ये बनेगा हमारा। देखिए इसमें कुछ है नहीं वैसे, अगर देखा जाए तो राइट हैंड से है, तो राइट हैंड वालों को पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको लेफ्ट में चेंज कर लीजिए, वैसे भी बना सकते हैं आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में तो कुछ वैसा है नहीं। जैसे कि हमारा बोलने का मतलब ये हुआ कि थर्ड टू द लेफ्ट हैंड फ्रॉम फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि इसका जो आंसर होगा सो राइट साइड से होना चाहिए, होगा ना। किधर से होगा इसका आंसर, राइट साइड से होगा। और जब राइट साइड से इसका आंसर होगा तो कहाँ होगा, राइट से 5 और 3 8 पे होना चाहिए राइट से। जब राइट से 8 होगा तो लेफ्ट से कितना होगा, हम बस ये आप लोग से जानना चाहते हैं। राइट से 8 होगा तो लेफ्ट से कितना होगा ये, एक सेकेंड बच्चों, चलिए रिफिल हो गया। ये हुआ राइट से 8, तो हमारा जो आंसर होगा उसको कहाँ से होगा, राइट हैंड से होगा। तो राइट हैंड से अगर हम आंसर देते हैं राइट हैंड से, तो राइट हैंड से कितना हो जाएगा 5 और +3, यानी कि राइट हैंड से मेरा कितना हो गया, राइट हैंड से 8 हुआ। और हम लोगों को जो आंसर देना होता है, हमेशा से याद रखिए कि हम लोग जो भी आंसर देते हुए आए हैं और आगे जो भी आंसर देंगे वो सारा का सारा हम लोग लेफ्ट हैंड से ही दे करके चलते हैं, याद है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए राइट से 8 है, कितना से घटाएंगे हम यहाँ पर, बस हम यही जानना चाहते हैं। हम 27 से घटा दें, इसमें कर दो, कहानी ख़त्म हो जाएगा वहीं के वहीं। अब देखो यहाँ पर चूँकि हम लोग एक एक नंबर को डिलीट करते हुए चले हैं, एक एक नंबर को हम लोग डिलीट करते हुए चले हैं, तो टोटल हमारे पास जो नंबर है सो अब है हमारे पास हो गया है मात्र 13। और जब 13 है तो हम लोगों को इसमें घटाना पड़ेगा किससे, एक ज़्यादा यानी कि 14 से। तो अगर राइट से 8 है तो लेफ्ट से कितना होगा, ये 14 - 8 अर्थात 8 और 6 14, यानी कि लेफ्ट से 6। और जब लेफ्ट से 6 है तो लेफ्ट से 6 तो हम लोगों को पता है कितना होता है, लेफ्ट से 6 है, सॉरी लेफ्ट से 6 हो गया, तो लेफ्ट से 6 पे आंसर आ जाएगा नहीं, चूँकि हम लोग एक एक टर्म्स को हटा चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होना चाहिए सो लेफ्ट से 6 × 2 यानी कि 12 होना चाहिए। और 12 कितना पे होता है, एल पे होता है सर, हम लोग को पता है कि 12 कितना पे होता है, एल पे होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कहानी एकदम समझ में आ रहा है सारा का सारा चीज़।
इसको नोट करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। तो 5 प्लस राइट हैंड से अगर देना है तो हम पहले उसको लेफ्ट हैंड में चेंज कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड में चेंज करके दोगुना कर देते हैं। दोगुना कर देंगे तो जो आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, जैसे क्वेश्चन है जैसे 5th टू द राइट ऑफ 5th टू द राइट ऑफ 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। 10th फ्रॉम द राइट एंड, है ना। 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं से 10वां के दाएं पांचवां लिख दे क्या? चलिए लिख ही देते हैं। दाएं से 10वां के दाएं पांचवां, दाएं से 10वां के दाएं पांचवां, दाएं से 10वां के दाएं पांचवां, दाएं के 10वां के दाएं पांचवां। देखो क्वेश्चन में कुछ तो है नहीं, आप लोग चाहें तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड, इंग्लिश में भी सॉल्व कर लो और एक हिंदी में भी सॉल्व कर लो। अच्छा, हम कुछ बताएंगे आप लोगों को, एक चीज़ आज हमको बताने का थोड़ा सा मन है, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग बताते हैं। 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। चलिए तो हम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को हमको उठाना है। कहाँ से? यहाँ से 10th फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि राइट से 10वां के दाएं पांचवां, यानी कि दायां दायां है तो माइनस हो जाएगा। तो राइट से कितना हो गया? 5। जब राइट से 5 आ गया आपके पास, जब राइट से आंसर कितना आ गया? 5, और जब राइट से आंसर 5 आ गया तो लेफ्ट से कितना होगा? ये हमको कितना से माइनस करना पड़ेगा? 27 से या 14 से? 14 से माइनस करेंगे ना, तो 14 माइनस 5, यानी कि लेफ्ट से कितना हो गया? ये 9। जब लेफ्ट से 9 हो गया तो चूंकि एक एक नंबर को एलिमिनेट करके चल रहे हैं हम लोग, तो इसको 9 इंटू 2 कर देते हैं। तो 9 इंटू 2 का मतलब 18 और 18 का मतलब R। ख़त्म कहानी, ठीक है। तो ये हो गया क्या? R कितना पे आता है? 18 पे आता है। 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। राइट से लेफ्ट से यहाँ पे 9, तो लेफ्ट से 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। 18 कहाँ पे आता है? तो R पे आता है। समझ में आ गया? हिंदी में अगर इसी चीज़ को देखते हैं तो दाएं से 10वां के दाएं पांचवां, दाएं से 10वां के दाएं पांचवां, 10 माइनस 5 यानी कि राइट से 5। राइट से 5 हमको पता है कि लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 18। 18 का मतलब R। कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गया। तो देखिए, अगर आप लोगों से इवेंट सीरीज पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं। कोई तरीका का आप लोगों को तकलीफ नहीं होने जा रहा है, इस चीज़ को जान लीजिए। अब एक चीज़ बताते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो वो लोग खुद से फॉर्म भरने का कोशिश कीजिए। आप समझे ना, कहीं जा करके फॉर्म भरने से बेहतर है कि आप खुद से फॉर्म भरने का कोशिश कीजिए। सारा का सारा, देखिए आज के डेट में सारा का सारा चीज़ आपका प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ही। अगर आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए ऐप आपके पास अवेलेबल है, आप उसको स्कैन करके रखिए। आप देखिए, काफ़ी सारा वेबसाइट है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब को अथी करने के लिए सबसे ऑथेंटिकेटेड हम जो मानते हैं, सो आप सरकारी रिजल्ट को यूज़ कर लीजिए, आप रोज़गार रिजल्ट को यूज़ कर लीजिए। ये सब वेबसाइट है कि आपका सारा का सारा अपडेट रहता है, तो आप इसमें जा करके डायरेक्टली आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, है ना। फिलअप करके और देख लीजिए कि कौन कौन सा वैकेंसी आपका लेटेस्ट है। और हम चाह रहे हैं कि अब जो भी वैकेंसी, जैसे पर डे वाइज पे जो भी वैकेंसी निकलता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, हम आपको उसके बारे में 5 मिनट, लेक्चर शुरू होने के पहले 5 मिनट हम आपको इन्फॉर्म कर दिया करेंगे कि कौन कौन सा वैकेंसी निकला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। कल से हम कोशिश करते हैं ये काम को करने का, और हम आपको 5 मिनट पहले उसके बारे में आपको बता देंगे कि देखिए ये इसका वैकेंसी निकला हुआ है, इसका एज क्राइटेरिया ये है, और आप इस तरीक़े से इसको भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है ना। तो हम कल से आपको इसी पे बोर्ड पे बता देंगे, आप लोग अपने से फॉर्म अपना भरा कीजिए। क्योंकि देखिए, कोविड सिचुएशन पैंडेमिक को लेकर के बहुत सारा दुकान वगैरह खुला हुआ था नहीं, आप लोगों को ही पता है, और जिसके कारण बहुत लोग क्या करते थे। आज के डेट में देखो मोबाइल फ़ोन का ज़माना हो गया है, आप लोग सबके पास मोबाइल फ़ोन अपना अपना है खुद का, तो आप लोग खुद से फॉर्म भरिए ना। यहाँ पर इतना अच्छा आज के डेट में स्मार्टफोन है कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो अपने से फॉर्म भरिए, खुद से फॉर्म भरिए, और खुद से फॉर्म भर के अपना सबमिट कीजिए। डिपेंड मत रहिए दुकान वालों पर कि हम जा रहे हैं दुकान पर जाकर के फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि एकदम इस मिड पैंडेमिक में ही आपका बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी वैकेंसी था, जैसे मान लीजिए SBI का हो गया या IBPS का हो गया, सारा का सारा वैकेंसी निकला है। और आपको हम बताते हैं कि एक भी दुकान खुला हुआ नहीं था कि जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भरा सके, फिलअप करा सके।
अब यहाँ हुआ क्या है कि अब देखो बच्चा लोग का एग्ज़ाम का डेट आ गया है ना, 12 तारीख को शायद SBI का आपका ये है, मतलब प्रीलिम्स का पेपर है, SBI प्रीलिम्स का, है ना। तो आप लोग डिपेंड मत होइए और अपने से खुद से फॉर्म भरने का कोशिश कीजिए। अगर हाँ, एक चीज़ याद रखना कि आपका मोबाइल में जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है उसमें IBPS का साइट नहीं खुलेगा, तो आप उसमें जा कर के दाएँ साइड में ऊपर में जा कर के गूगल में 3 डॉट जो होता है उसमें जा कर के डेस्कटॉप मोड पे कर लिया करो, तो वो आपका खुल जाया करेगा, है ना। तो IBPS का भी फॉर्म आप इससे भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, देखिए फॉर्म सारा का सारा भरना स्टार्ट कीजिए अब, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको टोटल का टोटल चीज़ पढ़ा देंगे यहाँ पर। आपका क्वेश्चन एग्जाम में हम बाहर नहीं जाने देंगे एक भी, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं चाहे SSC का दे रहे हैं, हम टोटल का टोटल कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो आपका क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए खुद से ही अपना, है, खुद से अपना फॉर्म भरिए, खुद से फॉर्म भर के अपना सबमिट करना स्टार्ट कीजिए और एग्ज़ाम देने के लिए जाइए जब भी एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट होता है तो, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम ये आप लोगों को बताना चाह रहे थे ज़रा सा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का बहुत जल्दी ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो ऑफलाइन बैच में जिनको पढ़ना है वो लोग आ सकते हैं। फ़ोन नंबर आप लोगों को दिया हुआ रहता है ये लिंक में, आप लोग उसमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको लोकेशन बता दिया करेंगे कि कहाँ से आपको ऑफलाइन बैच सर्कुलेट होने वाला है, ठीक है। चलिए अब जैसे मान के चलते हैं हम इवेंट सीरीज़ के बारे में, तो हमको पता चल गया कि इवेंट सीरीज का क्वेश्चन अगर हमारे पास रहेगा तो हम किस तरीक़ा से करेंगे। अब देखते हैं ऑड सीरीज वाला को कैसे करते हैं। तो ऑड इवेंट सीरीज वाला सीखे तो ऑड सीरीज वाला में सीखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, झंझट परेशानी कुछ नहीं है। अब लिखिएगा, अगर यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं इसमें, इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज एलिमिनेटेड, यहाँ पर बस सिंपल सा फंडा है, वहाँ पे ए से डिलीट कर रहे थे, यहाँ पे बी से डिलीट करते हैं। इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, then which letter will be? अच्छा, हम ये क्यों लिख रहे हैं पता है ना आप लोगों को? जब एग्जाम में आप रहिएगा ना, जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो ये पूरा आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ये पूरा का पूरा टर्म्स आपके पास रहेगा एज इट इज़, जैसे आपको लिखा हुआ है वैसे। अगर प्रत्येक अल्टरनेटिव लेटर को स्टार्ट होता है जो कि बी से उसको डिलीट कर दिया जाता है, तो कौन सा लेटर और क्वेश्चन फिर रहेगा आपका, है ना। चलिए जैसे हम बताने का कोशिश क्या कर रहे हैं, ए है सर, बी है, सी है, डी है, ई है, अप टू वाई है और जेड है, यही रहता है। अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को अगर हम लोग देख के चलते हैं तो क्या रहता है, यही रहता है ना आपके पास, ए रहा, बी रहा, सी रहा, डी रहा, ई रहा, वाई जेड रहा। हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर बी से डिलीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बी को हटा दिए, डी को हटा दिए और एफ को हटा दिए, जेड को हटा दिए, ये हटा रहे हैं। पिछले वाले में हम ए को हटा रहे थे, सी को हटा रहे थे, ई को हटा रहे थे और वाई को हटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ऑड सीरीज को हटा रहे हैं। ऑड सीरीज का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, वैसा सीरीज जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको ऑड सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको ऑड सीरीज कहते हैं, है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जैसे ए है, सी है, ई है, ये देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1, सी का प्लेस वैल्यू 3, ई का प्लेस वैल्यू 5, उसी तरह से वाई का प्लेस वैल्यू 25 है। 2 से डिविजिबल नहीं ना है, नहीं है 2 से डिविजिबल। तो अच्छा देखिए, हम यहाँ पर जो सीरीज हमको मिल रहा है सो क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो सीरीज मिल रहा है हमको, यहाँ पर जो सीरीज मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है सो बताइए हमको। यहाँ पे जो सीरीज मिल रहा है सो क्या मिल रहा है सो बताइए हमको। यहाँ से यहाँ का सीरीज मिल रहा है सो क्या मिल रहा है, चलिए हम इसको हटाते हैं, इसको देखते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ का जो सीरीज मिल रहा है ये ×2 है, -1 है, ×2 -1 हुआ ना। यहाँ से जो सीरीज मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है, ×2 -1, यही तो मिल रहा है। और क्या हमको मिल रहा है ऑड सीरीज में, मतलब कि आपको फॉलो करना है ऑड सीरीज में आपको जो फॉलो करना है फार्मूला को, ये आपका आता है ×2 -1 है ना, ×2 -1 आता है। यहाँ पर ऑड सीरीज में याद रखिएगा कि हमेशा आएगा ×2 -1। तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे ऑड सीरीज के लिए, ये करेंगे हम लोग ×2 -1, इसको कंसिडर मत करके चलिएगा, ×2 -1 है ना। ऑड सीरीज में हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे तो किसको यूज़ करेंगे, ×2 -1। तो अब तो हो गया, अब तो हमको कोई परेशानी रह ही नहीं गया। 3 से 5 जना है तो 3 × 2, अरे यार देखो ऐसे
3 इंटू 2 करोगे तो 6 होगा ना, 6 में से 1 करोगे तो 5 जाएगा ना, 1 घटाओगे तो वही ना किए हैं। 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 का मतलब 6 माइनस 1 यानी कि 5, 5 इंटू 2 माइनस का 1 यानी कि 5 इंटू 2 हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9। इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो सीरीज हमको मिल रहा है सो क्या मिल रहा है, इंटू 2 माइनस का 1, इंटू 2 माइनस का 1, इंटू 2 माइनस का 1, इस तरीके से हमको सीरीज मिलते चला जाता है। करते हैं चलिए। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि यहाँ पर जो आंसर देना पड़ेगा हमको तो लेफ्ट से देना पड़ेगा। लेफ्ट से देंगे तो कहाँ से आएगा, लेफ्ट 5, राइट है तो प्लस 5 प्लस 4 9। हमको फॉर्मूला क्या मिला था, इंटू 2 माइनस 1। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, इंटू 2 माइनस 1, तो कर देते हैं ना, इंटू 2 माइनस 1। 18 में से 1 गया तो 17, और 17 किस पे आता है, लेफ्ट से 17, लेफ्ट से 17 यानी कि क्यू, लेफ्ट से 17 यानी कि क्यू आंसर। कहानी खत्म, लेफ्ट से 17 यानी कि क्या हो जाएगा, क्यू आंसर हो गया। तो देखिए तरीका यही होता है बनाने का, तरीका में कोई तरीका का परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो तरीका इसको बनाने का यही होता है। जैसे क्वेश्चन और हम करवा देते हैं आपको। जैसे है 4th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जैसे क्वेश्चन है आपका 4th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, क्या होगा बताइए। 4th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होना चाहिए, 4th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, कर देते हैं हम। आंसर हमको यहाँ से देना है, तो लेफ्ट से मेरा आंसर आएगा 10, चूँकि लेफ्ट और लेफ्ट मिल गया तो -4, यानी कि ये आंसर आ गया कितना, 6। जब 6 आंसर आया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंटू 2 माइनस 1 कर दो। लेफ्ट से कितना आएगा आंसर, इंटू 2 और माइनस का 1, यानी कि 12 में से 1 गया तो 11। 11 का मतलब होता है क्या, के हो गया 11, यही हो गया क्या आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आप लोगों को। अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, इसको मिटा देते हैं इसको मिटा देते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड। 4th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट एंड, क्या होगा, 4th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड क्या होगा। आंसर हम कहाँ से देंगे, राइट एंड से। तो आंसर मेरा क्या होगा, राइट से 10 और राइट मिल गया तो -4, यानी कि राइट से कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 4 गया 6। तो जब राइट से 6 आ रहा है तो लेफ्ट से कितना होगा, सो बताइए। लेफ्ट से भी सेम वही करेंगे ना हम लोग, 14 से घटाएंगे हम इसको, चूँकि हमारे पास जो अब अक्षर है सो कितना बचा, 13 यानी कि 1 ज़्यादा से घटाते हैं तो 14 माइनस 6 अर्थात 8। अब जब 8 हो गया आपका लेफ्ट हैंड से, तो इसका जो आंसर होगा, चूँकि हम एलिमिनेट कर रहे हैं ऑड प्लेस को, तो आंसर होगा इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1, 16 में से 1 गया तो 15, और लेफ्ट से 15 कितना पे आता है, तो लेफ्ट से 15 आता है ओ पर। कहानी खत्म। लेफ्ट से 15 कितना पे आता है, लेफ्ट से 15 ओ पर आता है। तो देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत सिंपल आता है, समझे ना। अगर आप लोगों को अप्रोच सही से पता है तो क्वेश्चन आप बहुत ईजिली बता सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कोई तरीका का कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास 4th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम राइट हैंड। चलिए अब एक तो उल्टा है, 4 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। रहने दो, नहीं क्वेश्चन हटाओ। 4th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। आंसर कहाँ से देंगे हम लोग, राइट से देंगे। तो जब राइट से देंगे तो 10th, और चूंकि लेफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 4,
यानी कि राइट से कितना हो जाएगा ये, राइट से 14, राइट से 14 आ गया। और जब राइट से 14 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 14 14 तो 0 हो गया, 14 14 0। और 0 का मतलब क्या होता है कि 0 का मतलब आपका ए पोजीशन हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं और इसको हटा करके हम वही क्वेश्चन आने देते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, 4 टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, 4 टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 4 टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट से हमको आंसर देना पड़ेगा, राइट से फिफ्थ प्लस 4, यानी कि लेफ्ट है तो प्लस हो जाएगा +4, यानी कि राइट से जो मेरा आंसर आएगा सो 9 आएगा। जब राइट से आंसर 9 आएगा तो मेरा पहला काम है कि लेफ्ट में हम इसको चेंज कर देते हैं। तो लेफ्ट में चेंज करेंगे तो हमको 14 से 9 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट से 5, और जब लेफ्ट से 5 है तो हमको पता है कि ऑड वाला है, तो इसका जो आंसर होगा सो कितना होगा, ×2 और माइनस का 1, यानी कि 10 में से 1 गया तो 9, और 9 कितना होता है, लेफ्ट से 9। लेफ्ट से 9 का मतलब क्या, लेफ्ट से 9 का मतलब क्या बताइए, लेफ्ट से 9 का मतलब होता है आई हो गया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, लेफ्ट से 9 यही हो गया आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं लगा होगा तो मतलब डिसलाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, और थोड़ा हम लोगों का चैनल को सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में, ताकि हम लोग आपको इसी तरीके से अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सके, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, आप मैथ्स भी देख रहे हैं, मैथ्स में हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी अच्छा खासा कंटेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और रीजनिंग में भी हम आपको अच्छा खासा देने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप मैथ्स हम लोगों को थोड़ा प्रमोट कीजिए। और चलिए आज का हम सेशन आपको समाप्त करेंगे, और सब्सक्राइब किए भी ना मत जाइएगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय।